हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टुडे विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, एक लार्ज नेटवर्क होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड और ट्यूब्स का और सीट्स का भी। इट्स लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल्स। तो ये हमें किस तरह से दिखता है, ये हमें लॉन्ग ट्यूब्स जैसा दिखता है, गोलाकार जैसा दिखता है और रेक्टेंगुलर बैग जैसा दिखता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum। तो टू टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है SER। The rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? तो आइए जानते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके जो सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं smooth endoplasmic reticulum। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है राइबोसोम्स, जो कि हर एक जीवित सेल में पाया जाता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड्स। तो जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स होते हैं वो कई जगह पे भेजे जाते हैं, जैसे कि उसकी सेल में ज़रूरत होती है। किसका यूज करके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यूज करते हैं, क्योंकि वो लार्ज एक नेटवर्क है, सेल का वो एक लार्ज नेटवर्क है जिसके पास ट्यूब्यूल्स होता है, उसके थ्रू कुछ भी भेजा जा सकता है, जैसे प्रोटीन्स, स्पेशली प्रोटीन्स भेजा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शंस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह क्या क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है एक फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और लिपिड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल्स के फंक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के बिल्ड करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? लिपिड्स और प्रोटीन्स। तो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या बनाने में मदद करते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। सम ऑफ these proteins and lipids helps in building of cell membrane। This process is called as membrane biogenesis। तो जो प्रोटीन्स और लिपिड से जो सेल मेम्ब्रेन बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसे कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच proteins and lipids helps in building the cell membrane। some other proteins and lipids functions as enzymes as hormones। तो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो इंजाइम और हार्मोन्स के जैसा फंक्शंस करते हैं, या फिर कह सकते हैं वर्क करते हैं किसके जैसा? इंजाइम्स और हार्मोन्स के जैसा। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cell is always form a network system। हालांकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हर सेल में अलग अलग रूप से दिखाई देता है, लेकिन उसका नेटवर्क सिस्टम के फॉर्म में होता है हमेशा, लेकिन उसका वर्क वही होता है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में एनिमल सेल का एनिमेशन हमने आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं देखा है आपने तो जाके देख लीजिए।
Thus, one functions of endoplasmic reticulum is serve as channel for the transport of material, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस होता है उसमें क्या होता है, चैनल। तो वो चैनल क्या करता है, कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे स्पेशली प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से, जो किसी तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, उसमें कई तरह के रीजन में भी ये कुछ प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास यह एक नेटवर्क ट्यूब्यूल से, साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस से जो राइबोसोम्स बनता है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस से जो राइबोसोम्स बनता है उसको यह ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग जगहों पे जहाँ पे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम as functions as cytoplasmic framework providing a surface for some biochemical activities of the cell। तो ये जो सेल्स होता है, तो सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड, सेल्स को कौन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जो कि इसमें कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होते रहता है, लेकिन उसको जो प्रोटीन्स पहुंचाना है जहाँ पे प्रोटीन्स की ज़रूरत है उसमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता था। इन द लीवर सेल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वेवरेट्स, जो सी चैप्टर 7, तो ये इस वेवरेट्स को आप अच्छे से चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शंस क्या होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो दवा और नशीली या जहरीली दवाई को कह सकते हैं डाइजेस्ट करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये प्लांट सेल, जो हम आपको बताएंगे एनिमेशन के थ्रू और पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका भी हम एनिमेशन के थ्रू आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।